नई प्लेलिस्ट जो चालू हो रही है वो है एसक्यूएल के ऊपर। ठीक है, तो एसक्यूएल पढ़ाने के पहले हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं। क्या है ये? इसमें कई सारी हम डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जिसका यूज़ हम लोग आगे एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल का नाम टेबल है। ठीक है, ए नाम है उसका। फिर इसमें देखो कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स ऐसे 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 होते हैं। ठीक है, और रोज़ ऐसे होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम वर्टिकल। ठीक है, ये कॉलम वर्टिकल होते हैं और रोज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, कॉलम्स को हम लोग और भी नामों से बुलाते हैं। देखो कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं या फिर फील्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली एट्रीब्यूट का ही यूज़ होता है। ठीक है, फील्ड्स का उतना यूज़ नहीं होता। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग रोज़ को क्या बोलते हैं? टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये, बहुत बार इसका यूज़ होता है, तो इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहें। ठीक है, इसको याद रखें। और या फिर इसको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ टपल्स को खासकर से याद रखा जाता है। अब देखो जो एक टेबल बनती है एसक्यूएल में, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हेडिंग होती है जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे नीचे डेटा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। कार्डिनैलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, ठीक है, उसे कार्डिनैलिटी कहते हैं। अब देखो ऊपर कितने रोज हैं? 4 रोज हैं, तो कार्डिनैलिटी 4 हो गई। ठीक है, 4 रोज हैं, कार्डिनैलिटी 4 हो गई। अगर मान लो इसमें भी एक केस है कि अगर ऊपर का डेटा जो है कोई नल है, ठीक है, तो फिर उसमें वो कार्डिनैलिटी में ऐड होना या ना होना वो कुछ केसेस पे डिफाइन होता है, जो आगे हम लोग एसक्यूएल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसी पे रहते हैं। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ लिखी है, कंसिडर्स ओनली द डेटा नॉट द हेडिंग। यहाँ पे अगर हेडिंग को इंक्लूड करें तो 5 है। ठीक है, लेकिन सिर्फ डेटा जो है वो सिर्फ 4 है, और कार्डिनैलिटी सिर्फ डेटा को ही करती है, तो 4 बताएगा। ठीक है, अब डिग्री क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर टेबल में डिग्री कितनी है? 2 है। एक नेम और एज मिला के 2 कॉलम्स हुए, तो 2 डिग्री हो गई उसकी। अब डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मैथ्स में डोमेन पढ़ते हैं कि भाई इसका डोमेन क्या है, ये इंटीजर टाइप है, ठीक है, या फिर फ्लोट टाइप, मतलब जो भी चीज़ें कि डेसिमल है, फ्रैक्शन है, क्या है, इरेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, तो ये सब उसका डोमेन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे नेम है, ठीक है, इसका डोमेन क्या है? कैरेक्टर। ठीक है, एज है, एज आपका इंटीजर टाइप में, देखिए 17, 18, 18, 19। ठीक है, तो मैंने एक नीचे बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, उसको समझते हैं तो बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी ली। स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होती है ना। उसको क्या दिया? 101, 102, 103। तो ये सब क्या है? ये सब इंटीजर टाइप्स की हैं। ठीक है, अब आगे अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, वो है कीज़। कीज़ एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है, लेकिन इसको पॉइंट्स, कई सारे टाइप्स की कीज़ होती हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहली होती है प्राइमरी कीज़। भाई प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं? यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड कैन नॉट बी नल। क्या मतलब? टेबल का हर एक ऐसा कॉलम जिसमें हर रिकॉर्ड एक यूनिक वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल ऊपर के चीज़ में हम लोग पढ़े स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी 2 लोगों की सेम नहीं हो सकती, वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 101, 102, 103। तो क्या है ये? इस स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम को हम लोग प्राइमरी की भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ होता है ये बाद में समझ में आएगा, अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, फिर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को समझने के लिए एग्जांपल समझिए कि जितने भी, ठीक है, आपके जितने भी, एक टेबल देखते हैं, टेबल ऊपर देखते हैं, जितने भी आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, उन्हें कहते हैं कैंडिडेट की। मतलब जितने कॉलम जिनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब यूनिक हैं, तो क्या हो गए? एलिजिबल हो गए प्राइमरी की बनने के लिए। तो जब तक वो प्राइमरी की नहीं बन रहा है अभी उनको कहा जाता है कैंडिडेट की। ठीक है, अब क्या है ये? द ऑल पॉसिबल प्राइमरी कीज यूनिकली आइडेंटिफाइड आर इनिशियली कॉल्ड कैंडिडेट कीज। ठीक है, अब अगर मैंने कैंडिडेट की सेलेक्ट कर ली, प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली इन कैंडिडेट कीज में से, तो जो बची
कैंडिडेट कीज़ हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कीज़। ठीक है, इसको कैसे, ये देखिए आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एंड व्हेन वन प्राइमरी की इज असाइंड। ठीक है, एक प्राइमरी की असाइन हो जाती है किसी कॉलम को, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स को कॉलम भी कहते हैं, है ना, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की होते हैं, जो कैंडिडेट की होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो ऑल्टरनेट की बन जाते हैं। मतलब हर वो एट्रीब्यूट या कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके उसे हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। उनमें से एक प्राइमरी की अगर बना लिया तो जो जितनी बची कैंडिडेट कीज़ हैं उनको हम लोग ऑल्टरनेट कीज़ कहने लगते हैं। एंड द ऑल्टरनेट की विच इज़ प्राइमरी की टू अनदर टेबल, देखो, एंड द ऑल्टरनेट की विच इज़ द प्राइमरी की टू अनदर टेबल इज कॉल्ड अ फॉरेन की। ठीक है, ये क्या है, देखिए अगर मान लो ये टेबल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सारी कैंडिडेट कीज़ हैं, ऊपर ही देखो बना हुआ है, सारी कैंडिडेट कीज़ हैं। एक तो मैंने प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली, ठीक, तो बच्ची क्या हो गई, बच्ची आपकी हो गई ऑल्टरनेट कीज़, यहाँ ऑल्टरनेट कीज़ लिखा है। ठीक है, अब आगे आगे समझते हैं इसको। अब मान लो ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी है और ये दूसरे टेबल में भी यहाँ स्टूडेंट आईडी है, जिसको मैंने क्या कर दिया है, प्राइमरी की कर दिया है। देखो यहाँ पे प्राइमरी की कर दिया है, तो ये क्या, ये वाला जो होगा आपका, ये आपका फॉरेन की बन जाएगा, क्योंकि यही सेम ऑल्टरनेट की दूसरे में प्राइमरी है। ठीक है, एक टेबल में ये ऑल्टरनेट की है, दूसरे टेबल में यही सेम फील्ड प्राइमरी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन की कहेंगे। ये ऊपर डेफिनेशन में ये लिखा है, एंड द ऑल्टरनेट की विच इज प्राइमरी की इन अदर टेबल इज कॉल्ड द फॉरेन की। अब वन और मोर एट्रीब्यूट कंबाइंड टू फॉर्म प्राइमरी की और कॉल्ड कंपोजिट की। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लीजिए कि भाई एक दो ठो या तीन ठो उससे ज़्यादा जितने भी आपके कैंडिडेट कीज़ को मिला के वो बनाया गया, प्राइमरी की बना दिया गया सारों को, तो उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशंस इन टेबल, देखो यार रिलेशन अलजबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें जो कि आपके बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं। ये क्या क्या काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती हैं जब आप टेबल्स एसक्यूएल में बनाते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, देखो यहाँ रिलेशंस को हम लोग टेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, या टेबल्स अगर लिखा है तो उसको रिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेशन लिखा है टेबल्स कह सकते हैं, बात सेम ही है। ठीक है, पहला चीज़ है यूनियन, इसका सिंबल देख लो, यूनियन ऐसे ऊपर यू होता है, इसको कंडीशंस होती हैं कुछ। ठीक है, फर्स्ट इफ़ डिग्री ऑफ टू रिलेशंस इज सेम। ठीक है, डिग्री अगर सेम है तभी यूनियन किया जा सकता है। डिग्री सेम है मतलब समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तभी आप यूनियन कर सकते हो। फिर द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे यहाँ एग्जांपल में अगर देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी, तो ये सब क्या है, ये आपके कैरेक्टर्स हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, सेम हो गए डोमेन के, कैरेक्टर तभी तभी इसका यूनियन किया जा सकता है। ठीक है, यूनियन में क्या एक फ़ायदा होता है कि सिमिलर डाटा वोंट बी रिपीटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ए है और बी है, इसमें क्या है, बी है और सी है, तो जो मैंने यूनियन निकाला टी यूनियन एस, ठीक है, ये टी था ये एस था, इसको टी यूनियन एस निकाला तो क्या ए बी सी आया। देखो यहाँ बी 2 बार आया था लेकिन यहाँ पे बी 1 बार आया, तो क्या किया उसने, एलिमिनेट कर दिया। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड इन यूनियन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल बढ़िया से समझ में आ गया, उल्टा यू होता है। ठीक है, इट कंटेन्स कॉमन टपल्स या फिर रोज। ठीक है, जो कॉमन रोज होती हैं वो आपके इंटरसेक्शन में आती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, टी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू बी और ये 2। देखो ऊपर वाले टेबल्स में क्या है, ये ऊपर वाले टेबल्स में क्या है, एस में बी है और ए में बी है जो कॉमन है। ठीक है, बाकी सब कॉमन नहीं है, तो टी इंटरसेक्शन एस में बी आ गया। ठीक है, इतना मैथ्स में आपने पढ़ा है। फिर आगे क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन
प्रोडक्ट क्या है? इट मल्टीप्लाइज टू रिलेशंस सच दैट द रिजल्टेंट रिलेशन कंटेन्स ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ टपल्स। ठीक है, फिर से समझो। इट मल्टीप्लाइज टू रिलेशंस, रिलेशंस मतलब टेबल्स, सच दैट द रिजल्टेंट रिलेशन कंटेन्स ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ टपल्स। मतलब जैसे टेबल से समझते हैं, अगर ये टेबल एक्स है, ये टेबल वाई है, ठीक है, इसमें कोड लिखा है 101 102, नेम अंकित, ठीक है, आगे जितने भी लोग, यहाँ गेम लिखा है क्रिकेट चेस सब, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं जिसका सिंबल एक्स जैसा होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जैसा, तो देखो ये पहले अंकित अंकित आया, जो दोनों से अंकित पहले इससे गया फिर इससे मिला, फिर ये इससे गया ये इससे मिला, वही देख लो, समझ में आ गया क्या हो रहा है? फिर से एक बार दिखा दूँ कैसे ये बना कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो अंकित पहले इनसे हुए, इससे हुआ, फिर ये इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, और ये टेबल आपकी बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि भाई जो कॉमन है उसे निकाल मतलब जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसे कट आउट कर देगा। क्या? इट रिमूव्स द कॉमन टपल्स फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। ठीक है, मान लो ए है, इसमें 1 और 2 था, बी है, इसमें 2 और 3 था, तो 237 ये 237 ये कैंसिल कर देगा, इससे 1 और 40 आएगा। ठीक है, अब तुम ये पूछ सकते हो भाई 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डिफरेंस है, ठीक है, यूनियन नहीं है। यूनियन होता तो ये भी आता, लेकिन एक टाइम आता, और ये भी आता, ये भी आता, लेकिन ये क्या है, अभी डिफरेंस है, तो पहले में से जो चीज़ें कॉमन है सेकंड में वो माइनस हो जाएंगी और वो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट टेबल। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस आपका, वही माइनस साइन आपका यहाँ पे इसका लोगो होता है, सिंबल होता है।